हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंडन को फाइनली रियलाइज़ होता है अपनी फीलिंग के बारे में। बट वो सोचता है कि वो नेक्स्ट डे विंग को बताएगा। टर्न उसे पता चलता है कि जो विंग है कुछ बच्चों को लेकर नाइट हंट पे गया हुआ है। तो वो डिसाइड करता है कि वो जब भी आएगा तब वो उसे बता देगा। वो नॉर्मली रेवजन के साथ बात कर ही रहा होता है, तभी उसे पता चलता है, मतलब दो जूनियर्स बात कर रहे होते हैं, तब उसे पता चलता है कि जो विंग को चोट लग गई है। जब ये बात लैंडन सुनता है तो वो कुछ नहीं देखता और वो सीधा उससे मिलने पहुंच जाता है। उस दौरान विंग पे लैंडन बहुत ज़्यादा चिल्लाता भी है, उसे काफ़ी ज़्यादा डांटता है। तब उसी दौरान विंग उससे बहुत ही पोलाइटली कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो लव का कन्फेशन इस तरह करेगा, मतलब इस तरह चिल्लाते हुए डांटते हुए उसे लव कन्फेशन करेगा, ये उसे नहीं लगा था। और उनके बीच काफ़ी स्वीट मोमेंट भी होता है। तब वहाँ जेवुजुन भी आ जाते हैं, जो कि स्वीट मोमेंट अचानक से ऑकवर्ड मोमेंट पे बदल जाता है काफ़ी ज़्यादा। बट लैंदन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था अपने भाई के आने के बावजूद भी, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। बस उसे ये था कि विंग के जो चोट लगी है उस पर अच्छे से मरहम लग जाए, विंग को कोई तकलीफ़ ना हो। बाकी कोई भी खड़ा है या कोई भी कुछ बोल रहा है, उसे उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये जेवुजुन बहुत ही अच्छे से अपने भाई को देख रहे थे कि उसे सच में फ़र्क नहीं पड़ता विंग के आगे अगर कुछ भी है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ फ़र्क पड़ता है विंग के होने ना होने से, क्योंकि जेवुजुन उसके सामने खड़े हैं और वो रिएक्ट तक नहीं कर रहा, मतलब उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। उसका पूरा ध्यान विंग की पट्टी पे है कि उसे तकलीफ ना हो, उसे दर्द ना हो। वो इतने आराम से उसकी पट्टी कर रहा है। वो विंग की पट्टी करने के बाद उठता है और वहाँ से चला जाता है। विंग जो है उसके जाने के बाद जो विंग का माहौल है वहाँ ऑकवर्ड हो गया था, बिकॉज़ अभी जो सीन था उसे समझाना, वो भी उसके बड़े भाई को एक्सप्लेन करना, वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था विंग के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था वो रिएक्ट कैसा करे और क्या एक्सप्लेन करे जिससे जो जेवुजुन जो है वो कन्विंस हो जाए कि हाँ, वो जो विंग कह रहा है वो ही सच है। तो उसे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था अपने मुंह से वो क्या शब्द चुनकर बाहर निकाले, क्योंकि विंग को पता था कि वो एक बार नॉन स्टॉप बोलना शुरू करता है तो वो बोलना ही शुरू करता है। जब वो बोलता है तो उसके मुंह से क्या क्या शब्द निकलते हैं उसे खुद नहीं पता। तो इसलिए वो शब्दों को पहली बार अपनी लाइफ में, पहली बार इतने सालों में अपने शब्दों को चुनने की कोशिश कर रहा था। इतने ऑकवर्ड सिचुएशन में जेवुलिन विंग को देखकर कहते हैं कि रिलैक्स हो जाइए राजकुमार जी, आपको इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। शांत हो जाइए। कुछ भी एक्सप्लेन करने की या मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे पता चला कि आपको चोट लगी है। मैं भी आ ही रहा था पर वांग जी तो दौड़कर आपसे मिलने पहले ही आ गया और मुझे लग रहा है कि अब आप ठीक हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा वरना मेरे भाई को बुरा लगेगा। ये कह के जेवुजुन स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और विंग ऑकवर्डली कहता है ये भी अभी होना था, मतलब मैं उन्हें एक्सप्लेन क्या करूँ। मैं यहाँ पढ़ाने आया था और ये चल क्या रहा है। जी, सही कहते हैं, सही कहता है जनचन कि मैं आफत हूँ, आफत जहाँ जाता हूँ आफत आ जाती है। यहाँ मुझे पढ़ाने बुलाया गया था, मुझे पढ़ाने बुलाया गया था और मैं यहाँ के ही सेकंड प्रिंस से प्यार कर बैठा हूँ। और यहाँ के सेक्ट लीडर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हाँ, बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मेरा कुछ नहीं हो सकता, पर हाँ, मुझे पार्टनर तो अच्छा मिला है। चलो किसी चीज़ में तो रखी हूँ मैं, मुझ जैसे बेवकूफ़ को कोई तो समझदार मिला। अब मेरे को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए वरना ये ज़ख्म दर्द हो जाएंगे। ये कह के विंग अपने बिस्तर पे लेट जाता है आराम से और रिलैक्स करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपने आप को रेडी करके बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी लैंडन उसके रूम में एंटर करता है, जिसे देखकर विंग हैरान हो जाता है और कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो वो भी इस वक्त। तब लैंडन कहता है ये सवाल कोई और पूछता तो अच्छा लगता, हट जाओ सामने से। और कहाँ जा रहे हो तैयार होकर, चोट लगी है तुम्हें, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कमरे में बैठना चाहिए। तब विंग कहता है अरे खाना खाने जा रहा था बाहर, और वैसे भी वूसू का खाना कौन खाएगा, इतना बकवास खाना होता है। तब लैंजन कहता है ये मैंने सुन लिया। तब विंग कहता है हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे डर लगता है।
खाना सच में अच्छा नहीं है यहाँ का। फीका उबला हुआ खाना मैं कभी नहीं खाता, इसलिए बाहर खाना खाने जा रहा था। तुम क्या चाहते हो मैं उबली हुई सब्जियाँ खाऊँ? वो मैं नहीं खा सकता। देखो लहसुन, देखो कुछ भी करो मैं ये उबली हुई सब्जियाँ नहीं खा रही। तभी विंग अचानक से चुप हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि लैंदन के हाथ में जो ट्रे है उसमें उबली हुई सब्जियां नहीं है, उसमें विंग का फेवरेट चटपटा खाना है। जिसे देखकर विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहता है, अरे रे रे रे, इतना टेस्टी खाना, दो 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 दो। तब विंग जैसे उठाने लगता है तब लैंदन कहता है, गरम है गरम। मैंने कहा था गरम है, हाथ जल गए। किस तरह रिएक्ट करती हो तुम कभी कभी विंग? बच्चे नहीं हो तुम, हट जाओ, गरम है ये, मैं रखता हूँ, आराम से खाना इसे। ये कह के लैंजन सारे खाने को आराम से टेबल पे सजाने लगता है। उसके बाद विंग भी आके वहाँ बैठ जाता है और लैंजन उससे सर्व करके देता है। विंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है, "हम्म, वाह, कितना टेस्टी खाना है। जिसने भी ये खाना बनाया उसके हाथ में लज्जत है, लज्जत। मतलब उसके हाथ को चूमने का दिल कर रहा है, इतना टेस्टी खाना। मतलब पेट भर गया पर मन नहीं भर रहा है मेरा। बहुत ज़्यादा टेस्टी है लैंजन, कहाँ से लाए मुझे बताओ ना, अगली बार मैं भी वहीं से लाऊंगा और हम दोनों वहीं जाएंगे। तब लैंसन कहता है, खाना अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बना सकता हूँ। ये कह के लैंसन जाने लगता है तो विंग कहता है, एक सेकंड, बना सकता हूँ क्या? मतलब तुम्हें खाना बनाना आता है? तब लैंसन कहता है, जो तुमने खाया वो मैंने ही बनाया था, अच्छा लगा? तब विंग कहता है, अ, अ, आ, आ, वो तुमने बनाया था? मतलब गुसु के नियम के अनुसार तो तुम खाना नहीं बना सकते ना? नहीं, मैंने पढ़ा था इसलिए पूछा। तब लैंजन कहता है, सही पढ़ा था, नहीं बना सकते। राजकुमार और राजकुमारियों को किचन में जाने का आदेश नहीं होता क्योंकि वो शान के खिलाफ होता है, इसलिए। तब विंग कहता है, तो फिर क्यों गए? तब लैंजन कहता है, मुझे पता था तुम खाना यहाँ का पसंद नहीं करते हो, और अगर यहाँ का पसंद नहीं करते हो तो बेशक तुम बाहर खाना खाने जाते, और तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें इस समय बाहर नहीं जाना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे तो बिल्कुल नहीं, इसलिए बनाने गया था। बस डर इस बात का लग रहा था कि तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा भी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी खाना बनाया नहीं। तब विंग कहता है, बहुत बढ़िया लैंसन, तुमने पहली बार में इतना अच्छा बनाया, तुम तो परफेक्ट हो, सच में, हर चीज़ में। और एक मैं था, जब मैंने किचन में पहली बार एंट्री की थी तो किचन जला दिया था। उस दिन के बाद से मुझे किसी ने किचन में जाने नहीं दिया। और तुम पिछली पहली बार किचन में गए, इतना सारा खाना, वो भी इतना टेस्टी बनाया। सब सब मुझसे बाद में ये कहेंगे कि तुम मुझसे लाख गुना बेटर हो, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तब लैंजन कहता है, तुम मुझे डिजर्व करते हो क्योंकि तुम इकलौते इंसान हो जिसने मुझे समझा है, मुझे पढ़ा है, मुझे महसूस कराया है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं हंस सकता हूँ, मैं भी ज़िंदगी को जी सकता हूँ। तुम मुझे डिज़र्व करते हो, बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो। तुम एक नायाब हीरा हो वही जो मुझे मिला है, और मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। तब विंग लैंजन के पास आता है और उसे गले लगा कर कहता है, लैंजन, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, सच में तुम्हारी तारीफ जितनी की जाए कम है। तुम काफ़ी बार कुछ बातें ऐसे ही कह जाते हो जो लोगों को कहने में कितनी दिक्कत होती है, पर तुम तो बस कह देते हो। तुम्हारा ये नेचर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और हमेशा ऐसे ही रहना, बिल्कुल ऐसे ही। तब लैंसन कहता है, ठीक है, पर अब मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, रात हो गई है। तब विंग कहता है, हाँ हाँ, ध्यान से जाना। वैसे मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आया था, पर फिर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा तो। तब लैंसन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो, मैं चला जाऊँगा। आराम करना। ये कह के लैंसन वहाँ से चला जाता है और विंग स्माइल करता हुआ कहता है, लैंसन हर चीज़ में परफेक्ट है, सच में। उसे ये भी आता है, उसे वो भी आता है, उसे सब कुछ आता है,
और जो उसे नहीं आता वो उसे यूँ सीख लेता है चुटकी बजाते ही। उसमें इतने गुण हैं कि गिनते गिनते ख़त्म उंगलियां हो जाएंगी पर उसके गुण ख़त्म नहीं होंगे। बेहतरीन है लेन-देन, सच में। मैंने जिससे प्यार किया है वो लाखों में एक है, लाखों में। और वो मेरा है। मैं बहुत लकी हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ लैंदन किचन में अपनी सारी जो ट्रेस होती हैं, जो गंदे बर्तन होते हैं, वो किचन में रखने जा रहा होता है। और वो यही माइंड में सोच रहा होता है कि बीइंग मुझे मिला है, मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। बीइंग सच में करोड़ों में एक है और वो सिर्फ मेरा है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरा है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए गाइस, मैं वीडियोस शॉर्ट पोस्ट कर रही हूँ। इसका आप कमेंट में बोलें। इससे पहले मैं बता दूँ कि आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। मुझे फ़ीवर हो रहा है, मेरे गले में दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती और इसलिए मैंने कल भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। बट अब मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो वीडियो के लिए वेट कर रहे होंगे और मुझे वीडियो पोस्ट करनी चाहिए। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे।